हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। हमारे चैनल में स्वागत है। अब हम क्लास 10th का 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा करेंगे। सवाल में क्या कहा है, ध्यान देना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ओके, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक यानी ज्यादा लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ओके, तो सवाल जो है बहुत इजी है और इस पे सारे के सारे इंपोर्टेंट लिख लेना, ठीक है। IMP इंपोर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ओके तो देखो, हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात तो नहीं करनी है, बस द्विघात समीकरण दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप यही कर लोगे, माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है तो लास्ट में किलोमीटर प्रति घंटा लगा देंगे। ये हमने माना है। देखो, सवाल में कहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से, तो समान चाल को हमने x किलोमीटर मान लिया। बाद में कहा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती। अगर स्पीड कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है, समय तो ज्यादा लगेगा ही, तो वही बोल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की समान चाल x मान ली हमने, और दूरी जो है, दूरी कितनी तय कर रही है रेलगाड़ी, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। अब एक बात याद रखना, जब भी चाल आ जाए, दूरी आ जाए, समय अपने आप आता है भाग के। समय का एक फॉर्मूला है, समय बराबर एक फॉर्मूला है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल, ये फॉर्मूला याद रखना, समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, 480 बटे में चाल क्या है, चाल हमने मानी है x। ओके, 480 बटे में x, ये हमने क्या निकाला, समय निकाला। अच्छा, अब देखो, ये तो हमने निकाला किससे, स्थिति 1 से। ध्यान देना, स्थिति 1 से। अब आ जाओ स्थिति 2, यानी आगे की स्थिति 2। अब आगे की स्थिति क्या बोला जा रहा है, आगे बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती। अब फिर से अगर मैं समय निकालूं, समय बराबर फॉर्मूला लगाऊं, दूरी और बटे में क्या, चाल। ठीक है, चाल, दूरी बटे में चाल, तो समय क्या निकल के आएगा, सोचो। समय बराबर, अब दूरी तो वही है 480 किलोमीटर, 480 बटे में चाल, लेकिन इस बार चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी कि 8 कम हो गई। तो इसमें से घटा दो आप, कितना, 8 घटा दो। चाल जो थी अब x से 8 कम हो गई, तो x में से हम घटा देंगे 8। 480 बटे में x माइनस 8। अब देखना, समय बराबर ये भी है, समय बराबर ये भी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार मतलब जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने किया। सवाल ने कहा था कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, किसको, उसी दूरी को, इसे हाईलाइट करना, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती। तो देखो, अब ध्यान देना, एक तो ये है आपके पास और एक ये है, ये भी समय है और ये भी समय के बराबर है। ये दोनों समय के बराबर है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। 480 बटे में x, ठीक है, बराबर 480 बटे में x माइनस का 8। सवाल ने कहा था यदि 480 किलोमीटर की दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को, यानी इस दूरी को तय करने में प्लस 3 घंटा अधिक लेती है। 3 घंटा अधिक लेती है तो 3 हम जोड़ देंगे। फिर से बता रहा हूं, ये समझने वाली चीज है कि यदि चाल जो है अभी x किलोमीटर है, दूरी वही है, दूरी देखो दोनों 480 है, दूरी, चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी जाती है, घटा दी जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने x में से 8 घटा दिया, तो उसी दूरी को, यानी इस दूरी को, पहले वाली दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो 3 मैंने इसमें जोड़ दिया। समझ में आ रहा है?
अच्छा यही है और कुछ नहीं है। अब इसको हल करो और द्विघात समीकरण बनाओ। इसके बटे में 1 लगाओ, एलसीएम लो, x और 1 का एलसीएम x ही आएगा। तिरछी गुणा कर दो, 480 एकम 480 प्लस का निशान लगाओ, 3 की गुणा x से करोगे 3x बराबर में क्या चल रहा है ये 480 और बटे में x माइनस का 8। इस पे भी ब्रैकेट लगाओ, इस पे भी ब्रैकेट लगाओ। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी गुणा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान देना, पूरे की गुणा, इस पूरे की गुणा इससे करेंगे। अभी हम ऐसी का ऐसी लिख लेंगे हम, 480 माइनस 480 प्लस 3x है, 480 प्लस में 3x, इसकी पूरे की गुणा करनी है x माइनस 8 से, x माइनस का 8 और बराबर में क्या आएगा, 480 की गुणा x से करेंगे तो 480x। अब ध्यान देना 480 ये हम ऐसी का ऐसी लिखेंगे ब्रैकेट में, ये पूरा ऐसी लिख देंगे यहाँ पे x माइनस का 8। अब प्लस का ये 3x लिखेंगे, प्लस का 3x लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के ये पूरा का पूरा x माइनस का 8 ये ऐसी का ऐसे लिख देंगे, बराबर का निशान लगा के 480x ये तो ऐसी का ऐसी चल रहा है। अब इस 480 की गुणा एक बार इससे और एक बार इससे, 3x की गुणा एक बार इससे और इसी की गुणा एक बार इससे, ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा ब्रैकेट के अंदर एक एक बार सबसे होता है। 480 की गुणा x से करेंगे तो 480x माइनस इसकी गुणा इससे करो या इससे करो एक ही आएगा। 8 की गुणा 0 से करोगे 0, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 आ गया। प्लस का निशान 3x की x से करेंगे तो 3x का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि x और x की गुणा होगी तो पावर 2 जुड़ जाएगी, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 अट्ठे 24 और ये वाला x इस पे बराबर में क्या 480। ओके अब देखो 480 x माइनस का 3840 प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का ये 24x और उधर देखो ये x में है, प्लस का उस तरफ बराबर की उस तरफ 480x प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 480x और बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा, वो भी इधर आ गया तो 0 बचा। अब ध्यान देना, देखो ये है आपका प्लस का 480x, ये है माइनस का 480x, चिन्ह अलग अलग हो और सेम हो तो कट के 0 हो जाते हैं, कट जाएगा ये 0 हो जाएगा, बच गया क्या सिर्फ माइनस का 3840 प्लस का 3x का स्क्वायर और माइनस का 24x और बराबर में 0। ये देखो सही सीरीज में नहीं लगे, द्विघात पहले आता है 3x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 24x एक पावर वाला, ठीक है हटा दो इसे, और माइनस का ये पीछे 3840 बराबर में 0। इन सब में से देखो चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो आप, 3 से ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा समीकरण, तो 3 में कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट से बाहर, 3 को 3 से भाग करा 1 यानी x स्क्वायर माइनस 24 को 3 से भाग करेंगे, हम पूरे को 3 से भाग दे रहे हैं, 24 को 3 से भाग देंगे तो 8 और ये x माइनस 3 को 3 से भाग देंगे 1, 3 दूनी 6, 2 दे दो 24, 3 अट्ठे 24 और 0 इस पे बराबर में 0। हमने पूरे समीकरण को 3 से भाग दे दिया, मतलब 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर निकाल लिया, तो बच गया यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में, ये देखो 3 गुणा में है, किसमें है गुणा में, गुणा की संख्या इधर आकर के 0 के बटे में 3 आ जाएगा। ओके x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में 0 को 3 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 0 को तो किसी भी अंक से भाग दो 0 ही आता है, आपका यही आंसर है। अच्छा पीछे जो है बुक के पीछे आंसर जो दिखेगा आपको वो u के पदों में दिखेगा, u के पदों में, यानी कि u का स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो है रेलगाड़ी की चाल को x की जगह u माना था, इसलिए u के पद में आ रहा है। समीकरण ये भी है वो भी है, ठीक है, बस इतना ही था, कॉपी कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।